जनाब, आजकल यूट्यूबर्स का एक नया वतीरा निकला है। इनको पता है कि इनकी दुकान ज्यादा टाइम नहीं चलने वाली। ये जो अपने घरेलू झगड़े फितने फिसाद दिखाते हैं ना, उसका टाइम कुछ ज्यादा नहीं है। तो इन्होंने अब नित नए कारोबार करने के नए नए तरीके देखे हैं। माज सफदर साहब अपना परफ्यूम ब्रांड खोलकर बैठे हैं। रजब साहब ने भी परफ्यूम का ब्रांड खोल लिया है। नादिया का किचन ने भी अपना कपड़ों का दुकान खोल ली है। और बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर्स पहले से ही बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं। अब सितारा यासीन ने अपना क्लोथिंग ब्रांड जो है वो कर लिया है शुरू। और क्लोथिंग ब्रांड में मुश्किल से 2 या 4 कपड़े रखे गए हैं। दीपिका की सस्ती कॉपी करके लोगो तक चुराया, उसका आइडिया तक चुरा लिया गया। हर चीज एक एक चीज उसको देखकर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को तो कपड़े नहीं बेच सकी, लेकिन ये जो छोटे मोटे रिएक्शन वाले हैं जो इनकी मक्खन पॉलिश करते हैं, उन्हीं को कपड़े दे देकर, और कोई नहीं मिला तो वो पाक विलेज वाले को भिजवा दिया, नौशीन साहिबा को भिजवाया है, मरियम फहद को भिजवाया है। तो छोटी मोटी रिएक्शन वालियों को भिजवा कर अपने कपड़ों की प्रमोशन करवाई जा रही है। तो अगर आपको वाकई में कपड़े भिजवाने थे तो आप बड़े कोई इन्फ्लुएंसर्स को भिजवा दी, जैसे दीपिका ने भिजवाया है। कल उनका कपड़ा शायद बिग बॉस में भी गया है। तो आप किसी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस से राब्ते करती हैं, और गालिबन इनका कोई किसी से राब्ता होगा नहीं। और यहाँ पर जहाँ वो रहती हैं वहां पर भी बड़ी बड़ी यूट्यूबर्स रहती हैं। लाहौर भी वहां पर आप भिजवा सकती थी, अरूप जतोई को भिजवा सकती थी, उनसे राब्ता कर सकती थी। बट पैसे लगते हैं प्रमोशन के। तो सस्ते सस्ते जो फ्री में कहते हैं ना, फ्री में जिन्होंने प्रमोशंस कर दी होगी इनकी मोहब्बत में, हालांकि गालिबन फ्री में उनको भी करनी नहीं चाहिए थी, वो भी अच्छे ठीक ठाक उनके चैनल्स चल रहे हैं। तो बहरहाल मोहब्बत में सितारा जी से मोहब्बत तो बहुत करते हैं लोग। तो सितारा की मोहब्बत में सारे रिएक्शन वालों को इन्होंने एक एक सबसे सस्ता वाला 4500 वाला जोड़ा भिजवाया। ये भी नहीं हुआ कि अच्छा वाला जोड़ा भिजवा दूं, लेकिन सबसे सस्ता वाला जोड़ा भिजवाया और उसकी प्रमोशन करवाई। तो इनके क्लोथिंग ब्रांड में क्या क्या भंड है, क्या 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 कौन इनकी लाइन चला रहा है, और कितना प्रॉफिट मार्जिन ये मोहतरमा रख रही हैं, और कैसे लोगों को पागल बना रही हैं, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूं। आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूं। जनाब, ये जोड़ा देखिए मेरे हाथ में है। ये शर्ट है मेरे पास। गालिबन मैंने इसमें वैसे ही बटन लगे हुए हैं और सेम वही कपड़ा है जो सितारा मोहतरमा फरमा रही हैं कि मेरा क्लोथिंग ब्रांड भी ऐसा है। लेकिन इसमें तो साथ में आस्तीन में लेसेस भी लगी हुई हैं, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। आस्तीन में इसके लेसेस भी लगी हुई हैं, और इनके नीचे दामन में भी पूरे प्योर लेसेस लगी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखें आप, प्योर आगे पीछे दोनों दामन में ये प्योर लेस लगी हुई है, और अच्छी चौड़ी लेस लगी हुई है। बटन भी इसके सेम वैसे ही ऑलमोस्ट है जो सितारा साहिबा अपने दे रही हैं, और साथ में नेक लाइन पर भी आप देख सकते हैं बेल लगी हुई है। तो इन शॉर्ट बहुत ही खूबसूरत सा जोड़ा है। और ये मैंने 850 रुपए का कुर्ता लिया था इतवार बाजार से, ठीक है। इतवार बाजार से मैंने उठाया है। ये कोई नहीं 50 मरतबा धुल चुका हुआ जोड़ा है, और मैं इसे बहुत पहन चुकी हूँ, काफी पुराना जोड़ा है। इतवार बाजार से मैंने 850 रुपए का ये जोड़ा लिया था, और इसके साथ ट्राउजर भी मिला था। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये जो आवाम को पागल बनाने के लिए इन यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स ने जितने व्लॉगिंग में हमें पागल बनाया ना, अब व्लॉगिंग से थक हार गए। सितारा बाजी के व्यूज बिल्कुल ठप हो गए, डाउन हो गए। इनको कोई खास देख नहीं रहा। कौसर आ जाती है तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं, वरना अब तो अरसा हो गया मिलियन भी नहीं जाते इनके, क्योंकि लोग इनकी ड्रामेबाजियों से, इनके ड्रामों से, इनकी लड़ाई झगड़े फितने फसाद झूठ से इतना फेडअप हो चुके हैं कि लोगों ने अब इनको देखना तर्क कर दिया है, खत्म कर दिया है। लोग अब उन्हीं लोगों को देखते हैं जहां पर लोगों को थोड़ी एंटरटेनमेंट मिलती है, थोड़ी दिलचस्पी होती है। डकी हो गया, माज हो गया, रजब हो गया, क्योंकि वो दुनिया भर में घूमते हैं और फिर नई नई चीजें देखने को मिलती है। घर में नहीं पड़े रहते, लड़ाई झगड़े नहीं दिखाते। बीवी से लड़ लिया, माँ से लड़ लिया, सास नाराज हो गई, शौहर ने दूसरी शादी कर ली, नित नए प्रैंक्स चैलेंजेस। और अमूमन अब फैमिली व्लॉगिंग को लोग इतना ज्यादा पसंद नहीं कर रहे, उसे तर्क कर रहे हैं लोग। कहने का मकसद ये है कि इनको नजर आ रहा है कि अब हमारी दुकानें जो है वो ज्यादा टाइम नहीं चलने वाली। डकी ने पहले ही कह दिया था कि पाकिस्तान में 2025 फैमिली व्लॉगिंग का एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और इंशाल्लाह मेरी तो दुआ है कि इसे अब हो भी जाना चाहिए। एनीवे, सितारा को पता था कि
अब मेरा जो मंजन है वो ज्यादा बिकने वाला नहीं है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। और इतने टाइम से जो इसने बिजनेस का एक शोशा छोड़ा हुआ था, तो इंडिया के सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा बजिद थे कि इतना पैसा तूने कमा लिया, लेकिन तुमने आज तक अपना कोई ब्रांड, कोई चीज, कोई कुछ नहीं की। सारे पैसे इसने गाड़ी, कपड़े, टूर इसी में लगाए और आज तक इसने अपनी कोई चीज ढंग की नहीं की। तो इसे ले देकर दीपिका की कॉपी करते हुए एक शोशा सूझा और वो था सितारा यासीन ब्रांड का। अब जो बंदी, आप बताइए, जिस बंदी में खुद में कोई ड्रेसिंग सेंस ना हो, जिसको खुद को ये ना पता हो कि कौन सा फैशन चल रहा है, जब ये नताशा फक्कास से मिली थी और जब नताशा ने इसकी हालत देखी थी कि इसको तो कुछ भी नहीं पता, ना नेल्स का पता है, ना फेशियल का पता है, ना चीजों का पता है, तो फिर लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया था इसका कि नताशा चलो जैसी भी है, नताशा को अपग्रेड है ना, वो उसको पता है चीजों का, कौन सी फेशियल है, कौन सा क्या है क्या नहीं है, फैशन सेंस है, उसको पता है चीजों का, वो ब्रांड से भी कांटेक्ट में रहती है। बट सितारा को कुछ भी नहीं पता था। तो वो वीडियो आपको याद होगी कि क्या सितारा की उस वक्त हवाइयां उड़ी हुई थी और क्या उसके चेहरे की हालत हो रही थी। तो कहने का मकसद ये कि एक गांव से उठने वाली लड़की, जिसको कोई फैशन सेंस ही ना हो, जो खुद लोगों के कपड़ों की प्रमोशंस करती हो, अब उसने अपना एक अचानक से क्लोथिंग ब्रांड खोल लिया, और क्लोथिंग ब्रांड भी ऐसा कि जिसमें बमुश्किल से 2 या 4 कपड़े आपने बनवाए हैं, और वो भी ऐसे ऐसे थके हुए डिजाइन के जो शायद आपको बासानी कहीं से भी मिल सकते हैं 2 से 2,500 रुपए में। इतनी ज्यादा ह्यूज प्रॉफिट के साथ 4,000, 6,000, 7,000, 8,000 के बिल्कुल ही अजीब से कपड़े, जिसमें कोई डिजाइन नहीं है, कोई डिजाइनिंग नहीं है, बिल्कुल सिंपल से कपड़े जिस पर 3 बटन लगा दिए गए हैं, प्लेन कपड़े अलग अलग कलर के इशू करवा दिए गए हैं, मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स को भी भिजवाए हैं, जिसकी कीमत रखी गई है 4,500 रुपए, जिसमें दुपट्टा तक नहीं है, सिर्फ 2 पीस सूट है ये। और इतने महंगे, प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखें तो 50 से 60% इसने अपना प्रॉफिट रखा है, और इंडिया के लोगों को इतने महंगे लग रहे हैं। अब आप सोचें कि इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया के जो इसके देखने वाले हैं, उन्होंने कमेंट किए कि बड़े महंगे कपड़े हैं, हालांकि इंडिया की करेंसी और यहाँ की करेंसी में खासा फर्क है, बट स्टिल उनको महंगे लग रहे हैं। मतलब कहने का यह है कि 4,500 इंडिया के जो है वो, अगर आप देखा जाए तो गालिबन हमारे यहाँ के 2,000 रुपए बनते हैं, क्योंकि या शायद इससे भी कम बनते हैं। 3 इंडिया के 3 रुपए, पाकिस्तान का 1 रुपए बनता है, तो आप हिसाब लगा लीजिए कि 4,500 वहां के शायद 1,500, 1,800 ऐसे बनेंगे। बट स्टिल उनको अपनी करेंसी में भी 1,800 में भी ये कपड़े महंगे लग रहे हैं, क्योंकि उनके बकौल 1,800 में भी वहां पर अच्छा कपड़ा आ जाता है, 2 पीस अच्छा ब्रांडेड और अच्छा लेसिस लगा हुआ कपड़ा वहां पर मिल जाता है। बट इन इन्फ्लुएंसर्स ने अब हमें व्लॉग में तो बड़ा पागल बना लिया। अब इन्होंने एक नित नया तरीका ढूंढा है कि अब हमें ये लोग शायद कपड़ों के जरिए पागल बनाएंगे। और सितारा यासीन ने दीपिका की सस्ती कॉपी तो कर ली, बट ना उसको अच्छे से मैनेज कर पाई, उसने लोगो तक उसका चुरा लिया, उसने हर चीज। और जब वजाहत देने बैठी तो मोहतरमा दीपिका की तारीफों के पुल बांध रही हैं, दीपिका को कांग्रेट्स कर रही हैं, और दीपिका ने इसको ऐसी औकात दिखाई कि इसको कमेंट में रिप्लाई तक करना गवारा नहीं समझा। तो इंडियन यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स से, हमारे पाकिस्तानी नहीं, खासकर सितारा, और तो कोई इतना ज्यादा नहीं करता, लेकिन सितारा बहुत इन्फ्लुएंस हो जाती है। कभी सबा इब्राहिम की सस्ती कॉपी बन जाती है, कभी दीपिका की सस्ती कॉपी बन जाती है, दीपिका को मुबारकबाद देना शुरू हो जाती है। भाई, इंडिया की सबा इब्राहिम और दीपिका पाकिस्तान की सितारा यासीन है। अगर सितारा ने आपको कॉन्ग्रेचुलेशन किया था तो आपको भी ये फर्ज बनता था कि आप इनको कमेंट करें। बट कहते हैं ना सितारा जी, आप अपने इन्फ्लुएंसर्स का नाम लेते हुए तो बहुत कतराती है ना, कि हमारे यहाँ भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप कभी उनको कांग्रेट्स कर दें, उनसे राब्ते बढ़ा लें, उनकी तारीफें कर लें, बट आपको हमेशा इंडिया की तारीफें करने का बहुत शौक है। तो इंडिया की तारीफ तो करते करते आपने उसको कॉपी तो कर लिया, बट उसकी तरह आप मैनेज नहीं कर पाई। उसने एक बड़ी सी वेबसाइट भी बनाई है, उसने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को अपने कपड़े भिजवाए हैं, वो सही से एडवर्टाइजमेंट करवा रही है, जबकि दीपिका के कपड़े भी कोई इतने खास नहीं है इंडिया में, उसे भी बहुत ज्यादा ट्रोलिंग और तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। दीपिका के कपड़े मुझे, यानी कि पाकिस्तान वालों को, बड़े महंगे लग रहे हैं। ऑल्दो कि हमारी करेंसी में तो ये और ही डबल हो जाएंगे। मतलब अगर नॉर्मल ब्राइडल ड्रेस वहां पर 30,000 रुपए का वो बेच रही हैं, जिस कंट्री में 30,000 रुपए का ब्राइडल ड्रेस आपको महंगा लग रहा है ना, तो वो पाकिस्तानी करेंसी में तो गालिबन वो 90,000 का हो जाएगा। तो 90,000 में हमारे यहाँ भी वाकई में कोई ब्रांड के कोई अच्छे ब्राइडल ड्रेसेस आ जाते हैं। तो वाकई में जो काम दीपिका अपने अवाम के साथ कर रही है, वही साहिबा सितारा अपने अवाम के साथ कर रही है। बट फर्क सिर्फ इतना है कि सितारा को तो मैनेज करना ही नहीं आया, कोई ना ढंग की वेबसाइट बनाई, ना उसको ढंग के कपड़े लगाए। उसने तो बाकायदा तौर पे वेबसाइट भी लॉन्च की है, उसमें अलग अलग कैटेगरीज बनाई हैं, ब्राइडल और कैजुअल वेयर, फॉर्मल वेयर। बट यहाँ पर सितारा ने तो ले देकर एक इंस्टाग्राम पर उसको भी उसने कमाने का धंधा बना लिया कि चलो एक नया पेज बनाते हैं,
नई चीज बनाते हैं और मुमकिन है कि भाई ये अपना एक नया सितारा यासीन क्लोथिंग चैनल भी खोल ले, क्योंकि इसकी सोच सिर्फ चैनल्स और इंस्टाग्राम तक ही महदूद रहेगी। इसने कोई वेबसाइट्स, कोई इन्फ्लुएंसर्स को, कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को अपने कपड़े नहीं भिजवाने। ले देकर वही रिएक्शन वाली, यहाँ ले देकर वही रिएक्शन वाले और वही सपोर्टर हेटर के चक्करों में फंसी रहेगी और सस्ती कॉपी करने के चक्कर में ये अपने क्लोथिंग ब्रांड के साथ साथ अपना खुद का भी मजाक उड़वा रही है। तो ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू था कि ये जो कपड़े बेच रही है वो नॉर्मल लोकल मार्केट में 800, 1000, 1200 में आपको 2 पीस आराम से ये प्लेन सूट्स कपड़े मिल जाते हैं, जिसको ये 4000, 5000 रुपए का बेच रही है। तो आपकी इसके क्लोथिंग ब्रांड के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।